बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरों से बलोचिस्तान सूबे के वजीर आबपाशी मोहम्मद खान लैड़ी की मुलाकात। कराची सिंध के सूबाई वजीर बराए महकमा आबपाशी जाम खान शोरों से आज सूबाई वजीर बराए महकमा आबपाशी बलोचिस्तान मोहम्मद खान लैड़ी ने इनके दफ्तर में मुलाकात करके सिंध और बलोचिस्तान सूबों के माबैन पानी मसाइल, कीर्तर केनाल, फुट फीडर और दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान सूबे सिंध के सूबाई वजीर बराए महकमा आबपाशी जाम खान शोरों और बलोचिस्तान के सूबाई वजीर बराए महकमा आबपाशी मोहम्मद खान लैड़ी ने दोनों सूबों के माबैन पानी के मसाइल को बाहमी मुशावरत के साथ हल करने पर इत्तेफाक किया। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर बराए महकमा आबपाशी मोहम्मद खान लैड़ी ने सिंध के सूबाई वजीर बराए आबपाशी जाम खान शोरों से मुतालबा किया कि वो पिट फीडर की RD नंबर 109 के मकाम पर बलोचिस्तान सूबे को मुकर्ररा गेज के मुताबिक पानी फराहम करें और पिट फीडर की भल सफाई भी कार्रवाई की जाए। इस पर सूबाई वजीर जाम खान शोरों ने सूबाई सेक्रेटरी बराए महकमा आबपाशी सुहेल अहमद कुरैशी को हिदायत की कि वो पिट फीडर की भल सफाई, कीर्थर किनाल पर पानी के मसाइल समेत दीगर मसाइल के हवाले से मौसर इकदाम उठाकर तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाए। इस मौके पर सूबा बलोचिस्तान के महकमा आबपाशी के सूबाई सेक्रेटरी और मेंबर अरसा मोहम्मद फिताब बंगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी के इलाके अड्डा दरपुर में शादी वाले घर डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 12 लाख रुपए नकदी, 30 तोला तिलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स मोहम्मद एजाज। नवाही इलाके अड्डा दरपुर में शादी वाले घर में डकैती की वारदात का मामला सामने आया है, जहां मुतासरीन के मुताबिक 5 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर 30 तोले तलाई जेवरात, 12 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। डाकुओं ने वारदात से कबल नई नवेली दुल्हन समेत घर के तमाम अफराद को कमरे में बंद कर दिया था। अहले खाना अड्डा दरपुर के एजाज नामी शख्स के घर चंद रोज कबल शादी हुई थी। डाकुओं ने वारदात के वक्त घर में कमरों के दरवाजे तोड़ दिए। बरवक्त पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस बरवक्त मौके पर ना पहुंची। मुतासरीन का इल्जाम, जबकि SHO थाना टबा सुल्तानपुर का कहना है कि वारदात के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। पेशावर रूहुल इब्रार ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नुशैरा इमरान खान का बरकत खटक शहीद के पहली बरसी के मौके पर बरकत खटक शहीद की कब्र पर सलामी और इनके घर हाजिरी। बरकत खटक 15 दिसंबर 2020 को मुजरिमान का ताक़ुब करते हुए इनकी फायरिंग से शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए थे। शहीद की पहली बरसी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान ने बरकत खटक शहीद की कब्र पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। जलूज़ई भी इनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस SHO पब्बी और जफर खान DSP इस मौके पर रोशन जेब ऑफिसर ने शहीद के घर हाजिरी दी। शहीद के बच्चों को प्यार करके तहाइफ दिए। बुरसा से मिलकर बरकत खटक शहीद की बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करके शहीद के एसार जवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शौदा पुलिस फोर्स के माथे का झूमर है। शौदा की कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत ही अमन व अमान बरकरार है। शौदा के वर्सा अपने आप को अकेले ना समझे, वो पुलिस फोर्स फैमिली का हिस्सा हैं। शौदा के वर्सा की ज़रूरियात का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। RNN न्यूज़ काजी अहमद से साईं बख्श लाखों नुमाइंदा काजी अहमद शहर में बढ़ते हुए बुनियादी मसाइल के हल के लिए ऑल प्राइस का इजलास बुलाया गया। काजी अहमद शहर में बढ़ते हुए बुनियादी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तालुका सदर अब्दुल लतीफ़ रिंद की ज़ेर सदारत स्मार्ट होटल काजी अहमद पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें SUP के ज़िला सदर धैनी बख्श, कलोईफे लीग के ज़िला रहनुमा सैयद अनवर अली शाह, नून लीग के अली खान जितोई, जिस्कम के पीर नईम, PP शहीद भुट्टो के मस्तान बालादी, सिविल सोसाइटी के शबीर चांडियो, सदर प्रेस क्लब राना अब्दुल गफूर, सीनियर समाजी रहनुमा दो काजी PTI के नूरुद्दीन कादरी, इंसाफ वेलफेयर विंग के शाहनवाज चांडियो और दीगर सियासी समाजी रहनुमा शहरियों ने शिरकत की। इजलास में मौजूद बढ़ती हुई बदमनी, महंगाई, महकमा सेहत में दवाइयों और अमले की कमी, तालीम में असातिज़ा की कमी, महकमा रेवेन्यू में बढ़ती करप्शन, वापडा के नाजायज बिलों की भरमार, नादरा की मनमानियाँ, आबादगारों को यूरिया की ब्लैक पर फरोख्त और शहर में बढ़ती हुई गंदगी, आवाम के लिए अजियत का सबब बनने वाले डेरेंज के नकारा
निकासी आपके मसाइल पर तफसीली बहस किया गया। कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए हम सबको मिलजुल कर जदोजहद करनी होगी। रहीम यार खान खानपुर क्राइम रिपोर्टर RNN न्यूज़ मोहम्मद इमरान खान अब्बासी के मुताबिक जालिम डाकुओं ने घर के वाहिद गफेल जो किराए पर मोटरसाइकिल चलाकर गुजारा करता था, इसे मोटरसाइकिल की खातिर जान से मार दिया। थाना सिटी की हदूद मजीद कॉलोनी में डकैती की वारदात। मुजाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग, गोली लगने से मोटरसाइकिल किराए पर चलाने वाला 25 साल तनवीर सुमरो नामी नौजवान मौके पर जांबाग। डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जांबाग नौजवान की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई शुरू। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। खानपुर कटोरा थाना सिटी की हदूद मजीद कॉलोनी में डकैती की वारदात। मुजाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग, गोली लगने से 25 साल तनवीर नामी नौजवान मौके पर जांबाग। पुलिस डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। पुलिस जांबाग नौजवान की लाश को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई शुरू। सजावल जिला सजावल का वो तालिबे इल्म जो बैलेंस हाउस स्कूल से पढ़कर O लेवल और A लेवल में पूरे पाकिस्तान में पोजीशन हासिल करने वाले सोनन दिमाग के कैंसर में मुब्तला हो गया। वालिदैन की जानिब से सरकारी खर्च पर इलाज कराने की अपील। जिला सजावल के दड़ो शहर का रिहायशी सोनन मेमन ने, जिसने बीकन हाउस स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल करके O लेवल और A लेवल में पूरे पाकिस्तान में पोजीशन हासिल करके लंग्स यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से स्कॉलरशिप दी गई थी। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जानिब से इसको स्कॉलरशिप दी गई, जहां से इसने MPhil मुकम्मल किया। गुज़िश्ता कई दिनों से दिमाग के कैंसर में मुब्तला होने की खबरें सोशल मीडिया पर आने के बाद इसके वालिद गयास मेमन ने कहा कि मेरा बेटा सोनन मेमन कुछ दिनों से दिमाग के कैंसर में मुब्तला हो चुका है, जो कराची की आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, मगर अभी तक सोनन के हवाले से किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया। सोनन पर पूरी कौम को फख्र कराना चाहिए कि इसने तालीम में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे मुल्क का सरमाया होते हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए। लकी मरवत अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। लकी मरवत गुज़िश्ता रोज साबिक सूबाई वज़ीर हशाम इनामुल्लाह खान के जलसे में फायरिंग के वाक़े के बाद जिला इंतजामिया के इक़दामात। लकी मरवत जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। लकी मरवत डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत इकबाल हुसैन ने हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी। एलामिया जारी। लकी मरवत जिला भर में हर किस्म के असला की नुमाइश पर पाबंदी आयद। लकी मरवत जिला भर में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लकी मरवत जिला भर में इलेक्शन जलसा जुलूस रैली पर भी पाबंदी हो गई। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका उम्मीदवार के खिलाफ नाअहली का केस भेजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर उम्मीदवार और इनके खवास वोट पोल के फौरी वापस जाएंगे। उम्मीदवारान पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं करेंगे। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में 10,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने कैद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी ठेकेदार की भर्तियां। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मुल्तान रोड से बॉयज डिग्री कॉलेज तक अंबर रोड नाकिस और पुराना मटेरियल इस्तेमाल होने लगा। मेलसी ठेकेदार की भर्तियां। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मुल्तान रोड से किसी पुराने रोड का तारकुल पत्थर में मिली मिट्टी से ठेकेदार रोड तैयार करने लगा। नए रोड की तामीर में टोटल मटेरियल पुराना इस्तेमाल करने लगे। मेलसी ठेकेदार पुराना नाकिस मटेरियल लगाकर माल हड़प करने लगा। मेलसी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े में मेलसी रोड तामीर कराने वाले जिम्मेदारान को चाहिए कि मेलसी में नए तामीर होने वाले रोडों का ठेकेदारों के मटेरियल को चेक किया जाए और पुराना और नाकिस मटेरियल लगाने वाले ठेकेदार को बेनिकाब किया जाए। लकी मरवत तहसील सराय नौरंग खालिद हमीद अपने ख़ानदान और साथियों समेत तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी होकर जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करके तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हाजी अजीज़ुल्लाह खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। आज यहाँ एक शमूलियती जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के खालिद हमीद अपने ख़ानदान और साथियों समेत जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ से जमात इस्लामी तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हाजी अजीज़ुल्लाह खान की हिमायत
और इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। जमात इस्लामी तहसील नौरंग चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हाजी अजीजुल्लाह खान ने खालिद हमीद और साथियों की जानिब से हिमायत करने पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जमात इस्लामी तहसील नौरंग के आवाम की आवाज़ बन चुकी है। इन्होंने कहा कि दीगर जमातों ने यहाँ के आवाम को दांस्ता तौर पर पसमानदा रखा है, सिर्फ आवाम से वोट लेकर बाद में आवाम का पूछा तक नहीं किया। इन्होंने आवाम पर जोर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात आवाम के मसाइल हल करने का एक बेहतरीन मौसर प्लेटफॉर्म है। आवाम खिदमत के जज्बे से सरशार लोगों को कामयाब कराएं। इन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी ने हर मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ दिया है। इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद आवाम को तमाम तर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम करेंगे।